का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए हम लोग सर को झुकाएं। प्रभु वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। मुझ अयोग्य को अपनी योग्यता से भर, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। अपने वचन के द्वारा जो जीवित मन्ना है प्रभु, हमसे बोल और बातचीत कर, हमें तृप्त कर पिता। और इस समय हर एक विचारधारा जो तेरे वचन के अनुरूप नहीं, तेरे चरणों की चौकी बने प्रभु। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा हृदय 100 गुना फल उत्पन्न करने वाला जमीन बने। हर एक विरोध को, हर एक अहंकार को, हर एक वो परमेश्वर प्रभु आत्मदंभी भावना जो वचन को तिरस्कार करती है, उसे तू कुचल। तेरे नाम के खातिर ऐसा होने दे। तेरे दोधारी तलवार के द्वारा हमारे जीवन से तू बोल और बातचीत कर। तू शल्य चिकित्सा कर प्रभु, यीशु नासरी के नाम में मांग, आमेन। हम लोग मत्ती समाचार के धन्य वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले 2 सप्ताह हम लोग धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, इस वचन के ऊपर अध्ययन किए। तो उस समय मैंने आप लोग के सामने टिप्पणी के तौर पर ये रखा था कि किस प्रकार 3 से लेकर 6 तक को जितने वचन को हम लोग जो पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जो भी धन्य वचन है, उन सबों का जो आशीष है, वो आशीष स्वयं परमेश्वर देता है। उसी प्रकार धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि लोग उस पर दया नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर स्वयं उन पर दया करेगा। और यहाँ पर बहुत गलत फहमी हो जाता बहुत बार कि मैं दयालु हूं इसलिए दुनिया मेरे प्रति दयालु व्यवहार करेगा, ये उम्मीद रखते हैं और बहुत बार निराश होते हैं। लेकिन आज का जो वचन है, इसे देखने में बहुत ही सबसे कठिन धन्य वचन में से एक है। धन्य वचन है यहाँ पर, लेकिन उनमें से सबसे कठिन, जिसे प्राप्ति करने, उपलब्धि करने की प्रचेष्टा इंसान जब करता है, तो पाता है कि वो क्या है, मानक से नीचे है, वो अपूर्ण है। आइए इस वचन को हम लोग देखें। पहले पढ़ेंगे, धन्य हुए, आशीषित हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जिंदगी उनका है। वो सचमुच में धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। जिनके मन क्या है, शुद्ध है, होंगे नहीं, शुद्ध है। हाँ, जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जिनका मन शुद्ध है, उनको परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखने की लालसा मनुष्य के अंदर सृष्टि से ही है, और इसीलिए प्रत्येक इंसान के अंदर क्या है, परमेश्वर को खोजने की चाह है। अगर रोमियो का पुस्तक 1 का 18 से 20-22 तक पढ़ेंगे तो बोलते क्या, क्योंकि उनके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और उनके ईश्वरत्व उनके सृष्टि के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वो निरुत्तर हैं। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें उनके हृदय में, उनके मनों में प्रकट किया है। इसलिए जहां कितने भी इंसान पाया जाता है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, विश्व में कोई जगह में जाइए, हाँ, दुनिया में कहीं भी जाइए, इंसान ईश्वर की खोज करता है, क्योंकि उसे ईश्वर के आभास है। लेकिन इन ईश्वर की खोज करने वालों में अधिकांश लोगों के जीवन में जो चाहत होती है, लेकिन उसे हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, वो ये है कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। जो सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, वो संख्या कम है, लेकिन है। लोगों के अंदर परमेश्वर को देखने की इच्छा है।
इसलिए यूहन्ना 1:18 में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया है। बाइबल को जब हम खोलकर पढ़ते हैं तो सर्वोपरि हम लोग आइए देखें मूसा के जीवन को। निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय उसका मैं 18 से पढ़ रहा हूं। मूसा पहाड़ पर चढ़ गया है, परमेश्वर के उपस्थिति में 40 दिन के लिए वह गया हुआ है और वहां पर वो बोलता है, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, 20 पद को कोई खड़े होकर पढ़ दे। क्या बोलता है? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा ने जो अनुरोध किया वो कहता, परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा। बोला परमेश्वर तू अपना मुख को मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो परमेश्वर ने उसे बुलाया, हाँ उसे दर्शन दिया, हाँ जलती हुई झाड़ियों के बीच में से उसने उनसे बातचीत किया, उन्हें बुलाहट दिया, उन्हें वरदान दिया, उन्हें मिशन दिया और मिस्र में भेजा और परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े सामर्थशाली कार्य किए। लाल समुद्र को 2 भाग किया और रेगिस्तान में परमेश्वर हाँ करीब 20 लाख लोगों का उनको लीडर बनाकर लेकर चल रहा और उनके खाने के लिए मन्ना और पीने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी दिया। उस परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत चमत्कार को, परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के करुणा को और परमेश्वर के मित्रता को उसने बहुत अद्भुत रीति से महसूस किया है। इसीलिए बाइबल में सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि वो परमेश्वर का मित्र था। इब्राहिम वो परमेश्वर को बहुत करीब से जानता था, लेकिन उनके हृदय की ख्वाहिश क्या थी कि मैं परमेश्वर के सामर्थ, महिमा, जलवा, करुणा, दया, स्नेह को खाली अनुभव नहीं करूं परंतु स्वयं परमेश्वर को मैं देख पाऊं। और इसीलिए उसने कहा परमेश्वर प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। तो परमेश्वर बोलता है तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता क्योंकि परमेश्वर का महिमा इतना महान है। कोई भी शारीरिक प्राणी परमेश्वर का हुबहू दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। अर्थात मैं आप लोग के सामने जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर को देखना परमेश्वर के भक्तों का अभिलाषा होता है। बहुत लोग परमेश्वर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो परमेश्वर को देखे नहीं। जब आप बोलेंगे नास्तिक जो है, जो परमेश्वर को इनकार करते हैं और जो लोग पाप में जी रहे हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, वही बोलता है क्या परमेश्वर को कभी ने देखा है? देखा है तो बता, देखा है तो बता। इस प्रकार से वो लोग तर्क करते हैं। हम लोग तर्क के ऊपर नहीं जाएंगे, उनको हराया जा सकता है, उनके तर्क में ही उनको हराया जा सकता है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं वो ये है कि इंसान के अंदर परमेश्वर को देखने की भूख और प्यास है और परमेश्वर के लोगों के अंदर भी परमेश्वर को देखने की भूख और प्यास है। अय्यूब अपने पुस्तक के अंत में इस प्रकार कहता है, जिसके जिंदगी में एक के बाद एक विपत्ति है और बहुत ही कड़वाहट से भरकर उसने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन बाद में जब परमेश्वर उसको जवाब देता है तो 42 का 5 में इस प्रकार वो कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। क्या बोल? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। मेरी आंखें तुझे क्या करती? देखती। क्या सचमुच में पुरुष ने उसने परमेश्वर को देखा? जैसे हम लोग हमारी आंखों के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। आइए हम लोग इसके अर्थ को समझें, लेकिन आइए इस समय भजन संहिता 42 का 1 और 2 को कोई खड़े होकर पढ़ दे।
हम्म। जीते परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। भजनकार जो सच्चे भक्त हैं उन्हें परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होती है। सुंदर सिंह जब बच्चा ही था 12-13 साल का, तो उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसका जिंदगी बदल गया। आज आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं यह कि हमारे अंदर परमेश्वर को देखने की इच्छा है, और पुराने समय से जितने परमेश्वर के भक्त हैं वो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके मार्गों में चलना चाहते हैं, उनके नियम और कानून को पालन करते हैं, उनके भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं और यहूदियों के परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, यीशु के जमाने में जब हम लोग देखते हैं, तो हम पाते हैं कि फरीसी और सदुसी लोग थे और शास्त्री लोग थे, जो व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार और कर्म कांड, रीति रिवाज और परंपरा के तहत परमेश्वर की खोज में वो लोग लगे हुए थे, और बाइबल को वो लोग अध्ययन करते थे, उसको समझते थे, समझ के उसे जीवन में लागू करने के लिए नियम और कानून को लगाते थे। ये कर सकते हो, नहीं कर सकते, फलाना दिन ये नहीं होगा, फलाना दिन होगा, ये कर सकते हो, नहीं करते, बहुत कुछ नियम कानून बनाए, और इतने नियम कानून बनाए कि अंत में लोगों ने पाया कि व्यवस्था का पालन करना तो असंभव है, व्यवस्था का पालन करना तो असंभव है। और इसीलिए ये जो नियम और कानून जो शास्त्री और फरीसी लोग बना के दिए थे, उनको लोग बार बार टूटता था उनके जीवन के द्वारा। इसके द्वारा क्या होता था कि वो लोग पाते थे कि अपने आप में दोष भावना, ग्लानि, तिरस्कृत, अपराध बोध उनके जीवन में भर जाती थी। फिर भी वो लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे, व्यवस्था का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते थे, और इसीलिए लोग बोले इतना नियम कानून है, कैसे इनको पालन करें। तो उनके बीच में बोला अच्छा चलो इसको हम लोग कुछ शॉर्टकट करते हैं, और इसी को आप पाइएगा, एक जवान आता है, बोलता है प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है। प्रभु यीशु बोलते हैं तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसी प्रकार तो अपने पड़ोस, दूसरा आज्ञा इसी के समान है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। निचोड़ को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे नियम तो शास्त्री फरीसी लोग बना गए, उनको सरल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सरल बनाने का कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो वो शास्त्र जो लोग विद्वान थे बोलते हैं कि ये 2 आज्ञा को पालन करोगे तो बाकी सब आज्ञा पालन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाह रहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब देखता है तो उसे संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और ऐसे ही जब लोग निराश और हताशा में जिंदगी जी रहे हैं, आत्मिक रीति से प्रचेष्टा तो है लेकिन असफलता के ऊपर असफलता, मंदिर में जाओ ये करो, मंदिर में जाओ वो करो, मंदिर में जाओ ये करो, बहुत कुछ शिक्षा वो लोग वहां पाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जब यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं कि धन्य हुए जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, तो अद्भुत बात वो बोल रहे हैं। वो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे नहीं, परमेश्वर से आशीष पाएंगे ये नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे ये नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर को देखेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। ये कैसे संभव है? क्या संभव है कि कोई इंसान परमेश्वर को देख पाए? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, हाँ देख पाएंगे। कौन? वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं। और इस बात को जब हम लोग गौर करेंगे तो पाएंगे कि 366 से अधिक व्यवस्था के नियम और कानून हैं, और उसको छोटा करके जो शास्त्री लोग बोल रहे हैं दो आज्ञा है। परमेश्वर को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, ठीक है, ये मुख्य आज्ञा है। इसको मानोगे तो बाकी सब आज्ञा पूरी हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं तो बोलते हैं वहां नहीं, उतना ही नहीं। मैं आपको मेन मुद्दे को आपके सामने रखता हूं कि तुम्हारी मन की शुद्धता, मन की पवित्रता मुख्य, हाँ मुख्य केंद्र बिंदु है, कोर है, कोर।
अगर तुम्हारे मन को तुम अगर शुद्ध रखोगे, तुम्हारे हृदय को अगर शुद्ध रखोगे, तो तुम परमेश्वर को देखोगे। ये परमेश्वर स्वयं आपको दर्शन देगा, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को आप देख पाएंगे। ये वचन क्या प्रभु नया बोल रहे हैं? नहीं, नया एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उसे रख रहे हैं स्पष्ट रूप से। आइए मेरे साथ वचन को खोलेगा, जल्दी जल्दी बाइबल को खोलेगा, मैं पढ़ते जाऊंगा, समय को देखते हुए प्रभु भोज भी लेना है, इसलिए वचन संहिता 24 का 3 और 4 को मैं पढ़ रहा हूँ। एवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। इस वचन को जब हम देखते हैं तो क्या पा रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन आ सकता है, परमेश्वर के सानिध्य में कौन जा सकता है? वही जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके मन में कपट नहीं है, यानी कि हृदय की पवित्रता महत्वपूर्ण। वचन से 26 का 2 को मैं पढ़ रहा हूं। हे वाह, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। हाँ बोलता है परमेश्वर, मुझे जांच और परख, क्या? मेरे मन हृदय को। इस समय भजन संहिता 32 का 1 और 2 को मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग को खाली याद दिलाने के लिए। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का एवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दो चिता मन नहीं है वो, हाँ, उसके अंदर क्या कपट नहीं है, उसके मन में, उसके हृदय में कपट नहीं है। हाँ, खरा इंसान, इंग्लिश बोलता है उसको सिंगलनेस ऑफ हार्ट, जिसका हृदय दो भाग नहीं है, एक है, एकदम खरा निष्ठावान व्यक्ति हृदय से। नीति वचन 20 का 9 को हम लोग पढ़ेंगे, कोई खड़े होकर पढ़ दीजिएगा। नीति वचन क्या बोलता है? कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अर्थात मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? नीति वचन का लेखक इस बात को बोल रहा है, इंसान तो सवाल कर रहा है, कौन है कह सकता है कि मैं अपने हृदय को पवित्र किया है और पाप से शुद्ध हुआ हूं? इस सवाल को पूछने के द्वारा इस बात को बता रहा कि इंसानी सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया है और मेरे हृदय में पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बात को भजन नीति वचन का लिखने वाला और प्रत्येक भक्त जानता है कि व्यक्ति का जीवन में पाप से वो संघर्ष करता ही रहता है, अर्थात असहाय इंसान है, उसके अंदर पाप पाया जाता है, उनके अंदर पाप पाया जाता है। अगर आप लोग पढ़िएगा इर्मिया का पुस्तक, उसका 17 का 9 और 10 को तो पढ़िएगा तो वहां पाइएगा लिखा है, मन तो सबसे अधिक, क्या बोलता है? मन तो सबसे अधिक क्या धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं एवा हृदय की खोजता और मन की जांचता हूं। मैं एवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं कि प्रत्येक को उसके कामों का, अर्थात उसके चाल चलन का फल दूं। अर्थात पर इंसान जानता है कि मेरे हृदय में पवित्रता की घटी है, और परमेश्वर बोलता है मैं हृदय को देखता हूं और हृदय को जांचता हूं। अर्थात इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे और दूसरे वचनों को पढ़िएगा तो आप पाएगा, पुराने नियम का अच्छी तरह से पढ़िएगा तो परमेश्वर जी धार्मिकता की प्रयास खोज कर रहा है इंसान के अंदर। वो धार्मिकता बाहरी नहीं, हृदय और आंतरिक धार्मिकता की परमेश्वर खोज कर रहा है। अगर भजन संहिता 51 का 10 को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दूसरा अनुवाद को पढ़ेंगे तो हे मेरे परमेश्वर मेरे अंतर मन को क्या कर, शुद्ध कर, बोलता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर।
ये भजनकार की भूख और प्रार्थना और प्रयास है कि परमेश्वर उसको पवित्र करे। क्यों? क्योंकि 51:6 में इस प्रकार लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है जिसके ऊपर हम लोग आज का अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, कोई पढ़ दीजिएगा नीति वचन 4 का, जवान में से कोई पढ़ दीजिएगा 4:23। नीति वचन 4:23 पढ़ दीजिएगा। क्या बोलता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इंग्लिश में बोलता है हार्ट की, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अगर गौर करेंगे तो ये वचन यीशु मसीह जब बोल रहे हैं, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, तो उसी मूल शिक्षा को लेकर आ रहे हैं कि तुम जो परमेश्वर की खोज में हो, जो तुम जो परमेश्वर की देखना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में तुम देख पाओगे यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। नाम आप बोल रहे मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, हाँ दिल शुद्ध है। हम लोग हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार बाइबल को अनुवाद करते हैं तो हाँ, माइंड के लिए भी मन को इस्तेमाल करता है और दिल के लिए भी इस्तेमाल करता है बहुत बार, समझ में आ रहा? लेकिन अब रह गया सवाल कि तुम धन्य हुए जिनके, क्या बोलता है, मन शुद्ध है, धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है। आप बोलेगा मेरा हार्ट तो बहुत शुद्ध है ना? मैं रोज दिन करेला खाता हूँ और क्या क्या जो भी है, ऑलिव ऑयल खाता हूँ और क्या क्या खाता हूँ आप बोले, लेकिन वो प्रकार वो वाला शारीरिक हृदय के बारे में नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा? शारीरिक हृदय के बारे में नहीं बोल रहा वचन को जब हम पढ़ेंगे। हृदय क्या बोलता है? हृदय यूनानी भाषा में कार्डिया शब्द है। उसको हम लोग बहुत बार समझते हैं कि एक मांसपेशी है जो क्या करता है, धड़कता है और खून को पंप करके शरीर के सब हिस्से में भेजता है ना? वो नहीं है। जब बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो जब इस दिल के विषय में जब हम लोग बातचीत करते हैं, संसार के रूप में जब हम संसार में देखते हैं तो क्या बोलता है? दिल का मतलब क्या होता है? ज्यादातर जज्बात, भावनाएं, इमोशंस, है ना? इमोशंस, भावना, जज्बात, भावना का केंद्र बिंदु इसे समझा जाता है, समझ मारा? जिससे इंग्लिश में हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस होती है। हाँ, जितने इलू इलू भावना और नफरत वाला भावना सब इसी से आता है, यही रूप से हम लोग क्या समझते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हृदय का मतलब सिर्फ भावना नहीं है, इससे बहुत ही बढ़कर है। आजकल बहुत से मतलब मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, हृदय से प्रेम करता हूं, हाँ मेरा दिल, उसका दिल टूट गया है, उस तूने मेरा दिल तोड़ दिया। जब इन सब बातों को बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे भावनाओं को तूने चोट पहुंचाई, हमारे भावनाओं को तूने ठेस पहुंचाई। लेकिन बाइबल बोलता है कि इससे भी वो अधिक मायने रखता है, अर्थ रखता है। बाइबल को अगर पूरे वचनों को जहां पर भी हार्ट या हृदय शब्द है, मन शब्द है, उन शब्दों को निकाल लीजिएगा और अध्ययन करेगा तो आप पाइएगा कि बाइबल किन बातों से जुड़ा हुआ है। बाइबल में मन का जोड़ किसके किसके साथ है, वो किस किस बातों को इंगित करता है, इसका मतलब क्या होता है। बाइबल में हृदय का अर्थ होता है विचार, क्या? विचार, इच्छाएं और हमारे निर्णय, जिसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, चुनाव करते हैं, हमारे उद्देश्य, हमारे मनोवृत्तियां जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, हमारी भावनाएं उसमें से एक, और हमारी इच्छा शक्ति। समझ मारा? फिर एक बार, दिल बोलने से सिर्फ भावना से जुड़ा हुआ नहीं, विचार है, इच्छा है, निर्णय करने की क्षमता, उद्देश्य, मनोवृत्तियां, भावनाएं और इच्छा शक्ति, ये सब हृदय का सारांश का क्या है?
खंड है। अर्थात हृदय मतलब हमारे 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 शरीर का क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर है, जो जो हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। नीति वचन 23 का 7 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। समझ मारा? अर्थात इस वचन के अनुसार हृदय विचारों का भी केंद्र है, खाली भावना का केंद्र नहीं है, क्या विचारों का भी क्या है, केंद्र है। हृदय वो जगह है जिसमें हम लोग सोचते हैं। हाँ, मेरे दिल ने सोचा, मेरे दिल ने कहा, हम लोग बोलते हैं ना, तो हृदय वो जगह है जहां से हम लोग सोचते हैं। ये हमारे विचार को भी दर्शाता है। मत्ती 9 का 4 को अगर हम पढ़ेंगे, तुम अपने मनों में क्यों बुरा सोचते हो, यीशु मसीह ने कहा कि यानी कि हम मन में बुरा सोच सकते हैं, यानी कि विचार का, सोच का केंद्र बिंदु है। और जैसा कि मैंने कहा, हृदय इच्छा शक्ति, विल का केंद्र है। हम में से प्रत्येक का इच्छा शक्ति है। अगर आपको नहीं मालूम तो देखिएगा, आप अपने बच्चे को सब्जी बना के दीजिए, बोलता हमको ये पसंद नहीं है, ठीक है, हाँ, ये कपड़ा दीजिए ना, हमको ये नहीं वो चाहिए। अब क्या दिखा रहा हो, अपना इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा है। प्रत्येक के अंदर इच्छा तो है, लेकिन इच्छा शक्ति वो निर्णय को वो क्या करता, कंट्रोल करता है। अर्थात मैं किस बात पर विश्वास करूंगा, कौन सा लाइफस्टाइल मैं जीऊंगा, मैं किसका अनुकरण करूंगा, किसको मैं सुनूंगा, किसके साथ मैं उठूंगा बैठूंगा, किसका आज्ञा का पालन करूंगा, किसका आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएगा कि हृदय वो जगह है जहां हम लोग चुनाव करते हैं। हृदय से हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, मित्रों का चुनाव करते हैं, करियर का चुनाव करते हैं, हाँ, पेशा का चुनाव करते हैं, भले और बुरे का चुनाव करते हैं। ये हमारे विचार, हमारे हृदय, हाँ, हमारे सोच विचार और हमारे इच्छा शक्ति को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हृदय और एक चीज करता है, हृदय हमें जीवन में दिशा देता है। हमारे जीवन में क्या देता है, हमें दिशा देता है, दिशा निर्धारित करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग कैसे जिंदगी जिए, कैसे जिंदगी ना जिए, कौन सा कैसे चाल चलन चले, कैसे ना चले, कौन दिशा देता है, हमारा हृदय, हमारा मन दिशा देता है। वचन को पढ़ते हैं तब लोग पाते हैं, लूका 6 का 45 में, मत्ती 12 का 34 से लेकर 37 तक में हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है, जो कुछ मनुष्य जो मन में भरा हुआ रहता है वही मुंह से आता है। हाँ, मन में भरा हुआ है वही मुंह से आता है। मत्ती 15 का 19 से लेकर 21 तक को पढ़िएगा तो आप पाइएगा यहाँ पर कि वहां पर लिखा है, अर्थात मन से क्या बोलते हैं, बुरे विचार, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, हत्या, चोरी और बहुत सारे बातें निकलती है। अर्थात मैं आप लोग के सामने जो बात को बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन का दिशा, हम लोग क्या करेंगे और नहीं करेंगे, इसका निर्णय कौन करता है, हमारा हृदय निर्णय करता है। हमारा व्यवहार को, हमारा जीवन शैली को कौन कंट्रोल कर रहा है, हम लोग का हृदय। कल हम लोग का बच्चा लोग को, मैं पिछले सप्ताह से ये बात को देख रहा हूँ, एक दो जन को डांटा, कल भी दो जन को डांट रहा था मैं, इस समय में, खाने के समय। क्यों? क्योंकि जब यह लोग यह 4-5 आइटम है, लेकिन वो लोग क्या क्या मालूम है, सब लिया है, सब्जी का आइटम बच्चा लोग लिया नहीं। समझ में आ रहा? यहाँ यहाँ सब कुछ दिया है, यहाँ ये मिल रहा, वो मिल रहा, वो मिल रहा, वो मिल रहा, मिल रहा, मिल रहा, मिल रहा, 7-8 आइटम रखा है, लेकिन देख रहे हैं प्लेट में उनका खाली है, दाल है और चिकन है, हाँ बस। क्यों मालूम है, वो लोग चुनाव कर रहे हैं, उनका हृदय उसको खाने की इच्छा नहीं करता है उसको। और मालूम है, हम उनको बोले देखो तुम्हारे गाल को देखो, यहाँ देखो काला दाग, सादा दाग निकला है, विटामिन की कमी है तुम्हारी, हाँ, माल न्यूट्रिशन आपको हो रही है, और आप इस लड़की की तरह बनेंगे जो दूसरा एक जन को दिखा के बोले अगर आप सब्जी नहीं खाएंगे। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हमारा जीवन का दिशा को निर्देशित करता है हमारा हृदय। अंदर का
हृदय बाहर के जीवन को नियंत्रण करता है। समझ में आ रहा है? इसमें जैसे कि मैंने कहा, हमारे विचार, हमारे इच्छा, हमारे निर्णय, हमारे उद्देश्य, हमारे उद्देश्य मतलब इरादा, आशय, हमारे मनोवृत्तियां, कैसे रवैया रहेगा हम लोग का, नहीं रहेगा, हमारी भावनाएं और हमारे इच्छा शक्ति, इन सब का सम्मिश्रण, इन सब का कंट्रोल सेंटर को हृदय बोला जाता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, वरन वो रिमोट कंट्रोल है जो बाकी सब चीज को कंट्रोल करता है। सब चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब बोल रहे हैं कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, हाँ, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, तो क्या बोल रहे मालूम है? जीवन का केंद्र, जीवन का अस्तित्व का मूलभूत तत्व, इंग्लिश में बोलता कोर ऑफ द बीइंग। समझ में आ रहा? केंद्र का सार जो है वो अगर शुद्ध है तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर को देखोगे। इसका मतलब कि हमारे विचार में शुद्धता होना है, हमारे उद्देश्य में शुद्धता होना है, हमारी इच्छा में शुद्धता होना है, हमारे निर्णय में शुद्धता होना है, हमारे इरादों में शुद्धता होने की आवश्यकता है। यानी कि हमारा हृदय दो भाग नहीं, अखंड निष्ठावान एक हो। इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान, जो ज्ञानियों का ज्ञानी, बुद्धिमानों का बुद्धिमान ने 4:23 में कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। समझ में आ रहा? जीवन का मूल स्रोत यही है। ये जिंदगी को नियंत्रण करता है। हमारे हृदय के सिंहासन में कौन बैठता है? हाँ, हमारे हृदय को जो कंट्रोल करता है वो सब कुछ को, हमारे जिंदगी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा? इसीलिए जब यीशु मसीह कर रहे हैं धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, तो हमारे मूल तत्व, हमारे केंद्र बिंदु, हमारे कंट्रोल सेंटर के बारे में बोल, जिसमें हमारे इच्छा, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय शक्ति, हमारे उद्देश्य, हमारे इरादे, हमारे 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 इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, ये सब जुड़ा हुआ है। ये जो हृदय है उसको कैसे रहना बोलता है? शुद्ध रहना है। अब शुद्ध का मतलब क्या होता है? हम लोग सब लोग समझते हैं बहुत सरल रीति से, इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे आप लोग के सामने। सरल रीति से इसका यूनानी भाषा का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ, निर्मल, शुद्ध, निष्कलंक। आत्मिक रीति से इसका अर्थ होता है पाप से शुद्ध, नैतिक रूप से पवित्र, कपट और मिलावट से परे, हाँ, यानी कि परमेश्वर के सामने निर्मल जीवन। भौतिक मामले में फिजिकल साइंस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो किसी वस्तु का साफ या गंदगी से रहित होना, जैसे कि साफ पानी, साफ वस्त्र। नैतिक शुद्धता का हुआ हृदय और विचारों और उद्देश्यों में और कर्मों में क्या है? निर्मलता, जिसमें कपट, द्वेष, छल और मिलावट की भावना ना हो। इसीलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कर रहे हैं कि धन्य है जिसके मन शुद्ध है, तो वो निर्मलता की बात कर रहे हैं। ऐसा जिंदगी जो गंदगी, मिलावट, दोष, पाप या कपट से मुक्त हो, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो और निर्मल हो और पवित्र हो। अगर इस हिसाब से इस शब्दों को सुनते सुनते लग रहा है ऐसा तो मैं हूं नहीं, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, बात तो एकदम सच है, बात तो एकदम सच है। ये जो स्वच्छ जो शब्द है काथारोस यूनानी भाषा में शब्द है, इसके अर्थ को मैं डॉक्टर विलियम बार्कले क्या कहते हैं उसको मैंने, उनके व्याख्या को मैंने थोड़ा देखा और आप लोग के सामने मैं उसे रखना चाहता हूँ फिर एक बार। इसका मतलब होता है स्वच्छ या साफ। मूल रूप से ये जो शब्द है स्वच्छ, साफ या निर्मल, उदाहरण के रूप में मैले कपड़ों को धोकर साफ कर दिए जाए तो उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जो गंदगी या अशुद्धता से मुक्त हो। अनाज के लिए
इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में। और यह है कि अनाज को क्या करें, अच्छा से पीस क्या मिस के साफ करके भूसी को जब निकाल दिया जाता है, छानता और अलग कर दिया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता था कि ये हाँ क्या है, साफ है, शुद्ध है। सोना के लिए भी उपयोग किया जाता था, जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। समझ में आ रहा? जब सेना में किसी को भर्ती किया जाता था, सोना का बात छोड़ दीजिए अभी, सेना में तो क्या करेगा वो लोग ना, ट्रेनिंग देगा, वो लोग का परीक्षण करेगा, और उनमें से जैसे ये गिडोन ने बोला लड़ाई कर लिए वो लोग 32,000 लोग थे, है ना, तो 32,000 लोग थे, तो कौन कौन किसका किसका दिल कांप रहा है, कौन लोग को डर लग रहा है? हाँ, पाते हैं एकदम 20,000 लोग तुरंत भाग जा। समझ मारा? तो यहाँ पर जिसमें बोलता है जब ट्रेनिंग दिया जाता है एक 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 भर्ती हुए जवान को, तो उनको बहुत तरीके से परखा जाता है, और जिस जो जो व्यक्ति भी कायर नहीं है, जो व्यक्ति डरपोक नहीं है, जो संभला हुआ है, जो सुलझा हुआ है और जो योग्य है, सिर्फ उसी को वो लोग सेना में भर्ती करें, बाकी लोग को निकाल दें। तो ये जो व्यक्ति रहेगा उसके लिए उपयोग किया जाता था कि ये योग्य व्यक्ति है, व्यक्ति यानी इसमें कोई मिलावट नहीं, ऐसा दूध जिसमें पानी ना मिलाया हो, ऐसा दाख मधु जिसमें चीनी या गुड़ नहीं मिलाया गया हो, ऐसा धातु जिसमें कोई मिलावट ना हो। अर्थात हमारे हृदय को ठीक ऐसा ही बनने की आवश्यकता है, हमारे हृदय को ऐसे ही बनने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं धन्य हुए जो जिनके मन शुद्ध हैं, तो बोल रहे हैं धन्य हुए व्यक्ति जिसके उद्देश्य में, जिसके प्रेरणा में, जिसके इच्छा में, जिसके कर्म में, जिनके विचार में, जिनके भावना में मिलावट ना हो, वो व्यक्ति क्या करेगा, परमेश्वर को देखेगा। बहुत लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन किस लिए? दिखावे के लिए। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, फरीसी लोग लंबे लंबे प्रार्थना करते, सुना सुना करते, चिल्ला चिल्ला के पाड़ा सुने, उस प्रकार से प्रार्थना करते, क्या? दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दूसरों को प्रभावित करने, सेवा करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरे से प्रशंसा पाने के लिए धर्म के काम करते हैं। इतने लोग प्रभु की सेवा तो कर रहे, लेकिन उनके साथ स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। हाँ, भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में भोग भी जुड़ा हुआ है, आत्म भोग। हाँ, समझ में आ रहा है? यानी कि धन्य हुए जिनका मन शुद्ध है, जब बोलेंगे तो जिसके मन में निष्कपट हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें मिलावट ना हो, ऐसा हृदय जिसके प्रेरणाएं, इच्छाएं, उद्देश्य किसी स्वार्थ, कपट, दिखावे या मिलावट से दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, बल्कि संपूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए खुला और ईमानदार और निर्मल, ऐसे लोग परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। तो यीशु मसीह जब इस वचन को बोल रहे हैं, तो उनके शिष्यों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे और हमसे क्या उम्मीद कि आप और हम भी इस पवित्रता के खोजी। इसीलिए इब्रानी 12 का 14 में, 14 का 12 में बोलता है ना, 12 का 14 में बोलता है उस पवित्रता के खोजी हो, खोलकर कोई पढ़ दिया, जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। खोलकर पढ़िए, 14 का 12 में है शायद ना, 12 का 14 में पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रियो, हमें क्या बोला गया कि हम पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना हम परमेश्वर को कभी भी नहीं दे सकते, कदापि मतलब कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए पतरस में बोलता है 1 का 15 और 16 में, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। समझ मारा? और यीशु मसीह इसी बात के बारे में बोल रहे हैं, अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे, आपका हृदय में अगर शुद्धता है, तो क्या होगा? मान लीजिए एक बोलता है नीति वचन 4 का 23, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है। हाँ, एक पहाड़ से दरार पड़ा हुआ है, और पहाड़ से दरार से चट्टानों से पानी निकल रहा है।
और नीचे बह के झरना के रूप में जा रहा चारों ओर, ठीक है। अगर उसके वो जो झरना है जहां उसका उद्भव हो रहा है, वहां पर अगर कोई गोबर डाल देता है, वहां पर अगर कोई अशुद्ध वस्तु को डालता है, तो क्या करेगा मालूम है? अशुद्धता चारों ओर फैलेगी। उसी प्रकार अगर हृदय सिद्ध है तो तुम्हारे आंखें निर्मल है तो तुम्हारा शरीर भी निर्मल रहेगा, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि बोले जो लोग शुद्ध है वही परमेश्वर को देखें, अशुद्ध लोग नहीं देखें। तो क्या आज परमेश्वर को देखना संभव है? यीशु मसीह यूं ही कर रहे हैं ना सच है? इसको समझने के लिए मेरे साथ खोलिए इब्रानी का 11:7 जल्दी से। पढ़िएगा कोई? हाँ हाँ, मैं गलत वचन बोल रहा। 27 को देखिए तो 7 बोल रहा, 27 में होना चाहिए। अच्छा हाँ 27। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। फिर एक बार, धन्यवाद आशीष भाई। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा किसी के पास है तो। अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे कौन है? अनदेखे कौन है? अदृश्य परमेश्वर के बारे में लिखा। उस अदृश्य परमेश्वर को मूसा क्या कर रहा था? बोलता है मानो देख रहा था, और इसीलिए उसने क्या, राज गद्दी को छोड़ दिया, राजपुत्र का अधिकार को छोड़ दिया, और मिस्र को छोड़कर क्या हो गया? परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी पहचान बनाए। यहां बोल रहा था कि मूसा उस अनदेखे को देख रहा था। कैसे देख रहा था? मैं आपके सामने जो बात को बताना चाह रहा हूं यह है कि वो आत्मा की आंख से वो देख रहा था। परमेश्वर को देखने का मतलब आंखों, शारीरिक आंखों से देखना नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा निर्गमन 33:20 में, परमेश्वर मुझे देखकर, मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। यूहन्ना 1:18 में बोलता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर जिस बात को आप कह रहे हैं कि वो परमेश्वर को देखेंगे, तो क्या बोलेंगे? हृदय की आंखों से उसको देखेंगे। किसे देखेंगे? हृदय की आंखों से, आत्मा की आंखों से वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। जब इसका अर्थ को लोग व्याख्या करने का कोशिश करते तो विद्वान लोग अलग अलग तरह से बोलते। कैसे देखते हैं लोग? कैसे देखते हैं लोग? डी कार्सन नाम का एक विद्वान है, वो कहता है कि परमेश्वर को देखने का मतलब यह है कि अंतिम युग में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब स्वर्ग में चले जाएंगे, जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को वो लोग अनुभव करेंगे, परमेश्वर का वो लोग दर्शन करेंगे। वो उस दिन की ओर संकेत करता है जहां पर परमेश्वर को लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करेंगे, लेकिन शरीर में नहीं। हाँ, पहला यूहन्ना 3:2 में पढ़ता हूं, जब वो प्रकट होगा हम उसको उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा हुआ है। हम परमेश्वर को देखेंगे जैसा वो है। समझ में आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 22:4 कोई खोलकर पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य 22:4 पढ़ दीजिए जल्दी से। वे उसका क्या करेंगे? मुख देखेंगे, अर्थात परमेश्वर का दर्शन होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि इसका अर्थ मतलब क्या?
अंत में जब इस संसार का समाप्त होगा, जब इस संसार से लोग विदा कर जाएंगे, जगत के अंत होगा, परमेश्वर के स्वर्ग राज में वो लोग परमेश्वर को एक दिन देखेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ सिर्फ यही है? नहीं, वरन वर्तमान में भी आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक नजर से, हृदय के नजर से इंसान परमेश्वर को देख सकता है। शुद्ध मन वाले लोग वे हैं जो परमेश्वर के कार्यों को पहचानते हैं। जब हृदय में पाप, कपट, स्वार्थ भरा हुआ ना हो, तो हम परमेश्वर के कामों को पहचान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं, उनके कार्यों को देख सकते हैं, उनके उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जब पुराने जमाने में परमेश्वर को राजा के सामने कोई व्यक्ति जाता था, क्या करने जा रहा है? हाँ, सम्राट का दर्शन करने जा रहा है, बोलते महाराज दर्शन दीजिए। आप सुने ये सब डायलॉग है ना, टीवी सीरियल सब में जानते होंगे, चाहे किताबों को पढ़े होंगे, तो आप पाइएगा कि इस डायलॉग बोला जाता है, महाराज का दर्शन करने जा रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, महाराज दर्शन देंगे, हाँ देवी दर्शन देगी, हाँ देवता दर्शन देगा, बहुत कुछ है, कुछ बोला जाता है। ये जो दर्शन जो उनका देखना जो होता है, अर्थात उसके उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में होना, उसके अनुग्रह को अनुभव करना, उसके मित्रता, उसके सानिध्य को अनुभव करना, अर्थात धन्य है जो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है जिनका मन शुद्ध है जो परमेश्वर को देखेंगे, मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख पाएंगे, अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसका अनुग्रह का अनुभव करेंगे, उसके उसके करीबी रिश्ते, उसके घनिष्ठता को अपने जीवन में वो लोग क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। शुद्ध व्यक्ति वाला व्यक्ति, जैसे रोमियो 1 का 18 में हम लोग पढ़ते हैं, 18 से 20 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि सृष्टि के द्वारा, उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। आकाश हुआ, सूरज हो गया, चांद हो गया, समुद्र हो गया, पेड़ पौधे, नदी नाला, इन सबों को अगर शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति जब देखता है ना, हाँ, तो बोलता है, जो गाना गायक का लेखक बोलता है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, वो आप कितना सुंदर है। ओ सृष्टि, हृदय वाला व्यक्ति प्रकृति में, हाँ, सृष्टि में परमेश्वर को देख सकता है। दूसरा, एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति सृष्टि में केवल नहीं वरन शास्त्र में भी परमेश्वर को देख सकता है। जब आप एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध है ना, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा ना, तो वो परमेश्वर को देख पाएगा कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का, बहुत लोग बाइबल को पढ़ते लेकिन समझते नहीं है, परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, जानते नहीं है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोला। उनको लगता है कि कोई एकदम बोरा 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 पत्थर मेरे ऊपर गिरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मालूम क्या है? हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम। धन्य है जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शास्त्र में यीशु मसीह कहते हैं, तुम शास्त्र में ढूंढते हो, और शास्त्र वही है जो मेरे बारे में कहती है। समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर को देख पाएंगे, शुद्ध व्यक्ति, हृदय वाला व्यक्ति। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हाँ तुम इन बालकों के समान बनो, तभी स्वर्ग के राज में प्रवेश करो। क्यों? बालक लोगों का मन साफ रहता है। एक शुद्ध व्यक्ति वाला व्यक्ति परमेश्वर को कहां देख सकता है? परमेश्वर को कहां देख सकता है? अपने कलीसिया में, अपने कलीसिया में, अपने मसीह परिवार में परमेश्वर को देख सकता है। विश्वासियों का प्रेम, उनका सेवा, उनका आत्मवर्धन कार्य, उनका आत्मिक वृत्ति, कैसे परमेश्वर का काम हो रहा है, इनको देखते हैं। जैसे हम बुधवार को गवाही दे रहे थे किसी बहन के विषय में, हम बोले मालूम है ये व्यक्ति ऐसा थी लेकिन आज ऐसा हो गई है, क्या उसके काम को, परमेश्वर के काम को उनके जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, सृष्टि में देख सकते हैं, शास्त्र में देख सकते हैं,
समाज, मसीह समाज में हम परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं। और शुद्ध व्यक्ति का हृदय वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को काम करते हुए देख सकता है। जो व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है ना, वो बोले परमेश्वर नहीं किया, परमेश्वर ने वो किया, परमेश्वर नहीं किया, परमेश्वर ऐसा कर रहा, परमेश्वर ऐसा कर रहा। हाँ? जब आपका मन ठीक होने लगेगा ना, परमेश्वर को शुद्ध होगा, तो आप देखेगा कि परमेश्वर का काम आपको दिखाई देगा। पहले क्या, बहरा थे, सुनाई नहीं देता था, पहले अंधा थे, दिखाई नहीं देता था। अब छोटे छोटे बातों में परमेश्वर के काम को आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना करुणामय है, कितना भला है, कितना पवित्र है, कितना स्नेहशील है, कितना वो हमारी परवाह करता है। आप इन चीजों को व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में, आपके जीवन के परिस्थितियों में आप देखने पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन, उसी के साथ साथ अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि स्वर्ग, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और परमेश्वर राजाधिराज है। पूरे संसार में परमेश्वर कैसे काम कर रहा आप उसको देखने पाएंगे। शुद्ध मन वाला व्यक्ति परमेश्वर के कामों को संसार में भी देख सकता है। समझ में आ रहा? उसी के साथ साथ मैं आप लोग के सामने और एक बात रखूं। शुद्ध व्यक्ति वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपने आत्मा में, अंतर आत्मा में दर्शन के द्वारा, प्रगटीकरण के द्वारा, स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर से बातचीत करेगा और उनकी अगुवाई करेगा, उनकी अगुवाई करेगा। अर्थात शुद्ध में व्यक्ति वाला, मन वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति, उसके सानिध्य, उसके कार्य को अपने जीवन में लगातार वो देख पाएगा। यानी कि उसका जो रिसेप्शन है बहुत अच्छा काम करेगा। परमेश्वर के उपस्थिति का हम लोग बहुत बार अनुभव नहीं करते, और इसलिए नहीं कि वो अनुपस्थित है, वरन इसलिए कि हमारी स्थिति अशुद्ध है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानते हुए ये बात को देखना है। तुम उस पवित्रता की खोजो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखे। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है जिसके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ जो वाक्य जो देखेंगे, जो शब्द है, वो जो यूनानी भाषा में जो ग्रामर है, उसका व्याकरण है, उसके अनुसार वो देखते रहेंगे। एक बार नहीं देखेंगे, वरन लगातार कंटिन्यूअस वो लोग देखते रहेंगे। परमेश्वर ने एक कर रहा, परमेश्वर वो कर रहा, परमेश्वर वो कर रहा। मैं धन्यवाद के विषय में किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक तो महिला लोग ही ये करता है, वो लोग कि वो लोग क्या करता है, जहां भी रास्ता में जा रहा है वहां पर कहीं पर भी वो लोग देखने, परमेश्वर का भलाई को देखने तो वो लोग हार्ट वाला चिन्ह को देखने चाहता है। ठीक है, कहाँ पर भी हार्ट का चिन्ह दिखाई दे, किसी भी तरह से दिखाई दे तो उसको देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो लोग बढ़ने लगता है तो देखता है, जा रहा तो पेड़ में परमेश्वर को, पेड़ सृष्टि में परमेश्वर को देख रहा है, पंछियों में देख रहा है, ये बाजार जा रहा वहां भी परमेश्वर के कामों को देख रहा है, वो अपने बच्चों को देख रहा तो उसको भी, उसमें भी परमेश्वर के काम को देख रहा है। और छोटे छोटे बातों में परमेश्वर के उपस्थिति को लोग अनुभव कर पाते, वो परख पाते हैं, देख पाते। मालूम है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे लिए ये वचन पूरा होगा। उनके विषय में यशायाह ने ठीक ही कहा। प्रेरित मत्ती रचित सुसमाचार आई खोले, मरकुस 7 अध्याय का 6-7 से मैं पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। इनका हृदय इनका मन, इनका हृदय मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके क्या करते हैं, सिखाते हैं, बेकार का मेरी आराधना करते। अभी मेरे साथ खोले मत्ती 13 अध्याय, सही पुस्तक है, वहां पर दृष्टांतों के विषय में यीशु मसीह ये कर रहे हैं।
14 पद से, 13 का 14 पद से, उसके विषय में ऐसा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर नहीं समझो पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन क्या मोटा हो गया है, इनके दिल में चर्बी बैठ गई और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। 16 पद में बोलते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसी आंख दे मैं तुझे देखूं। गीत को हम लोग गाते हैं बहुत बहुत आराधना में, क्या बोलते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। गीत को हम लोग गाते हैं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, हाँ? जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। हम लोग गीत को पाते हैं। मेरे प्रियो, आज मांगने की जरूरत है, प्रभु धन्य है तुम्हारी आंखें जो वे देखती, इनके आंखें तो है लेकिन देखते नहीं, ये आंख नहीं, आत्मा और हृदय की। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं हृदय की पवित्रता का खोजी, बाहरी शुद्धता नहीं, हृदय की पवित्रता का खोजी, इसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना।